हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपको बताएंगे एक खास टॉपिक के बारे में कि हमारी लाइफ में कैसे उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और उस उतार चढ़ाव में हमने अपना संतुलन जो है वो हमने नहीं खोना है, अपने आप को कैसे मेंटेन रखना है। गाइस, प्रॉब्लम तो सबके जीवन में आती रहती हैं, जिनमें से शायद असफल और सफलता की ज़्यादा कहानियाँ होती हैं। अक्सर देखा जाता है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि असफलता मिलने पर हम अपने आप को दूसरे के मुकाबले हम अपने आप को आंकने लगते हैं, यानी हम अपनी ही नज़र में खुद की वैल्यू को कम समझने लगते हैं और एक स्थिति ऐसी पैदा हो जाती है कि जहां हमारे दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या आपने सोचा है, जिस इंसान को ईश्वर ने बनाया है, ऊपर वाले ने जिसे बनाया है, उसकी वैल्यू भला कम कैसे हो सकती है यार। एक सफलता या असफलता से पूरे जीवन के पैमाने तो नहीं लिखे जा सकते ना। तो मेरे दोस्त, चलिए इसी सोच पर एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी जो हमने भी पढ़ी है वो कुछ इस तरह से है कि किसी मंच पर एक सेमिनार चल रहा था और वहाँ आया वक्ता जो लोगों को मोटिवेशनल स्पीच देने लगा। उसने स्पीच के दौरान अपनी जेब से 500 रुपये का नोट निकाला और लोगों से पूछा कि इसकी वैल्यू क्या है। तो सब ने कहा कि ये 500 रुपये है, मतलब इस नोट की कीमत 500 रुपये है। फिर उस वक्ता ने उस नोट को गीली मिट्टी से गंदा कर दिया और फिर लोगों से फिर वही सवाल किया कि अब बताओ इस नोट की क्या कीमत है, इसकी वैल्यू क्या है। तो सबका जवाब फिर वही था कि इस नोट की कीमत जो है वो 500 रुपये है। उसके बाद उस वक्ता ने उस नोट को पानी के गिलास में पूरी तरह भिगो दिया और फिर गीले नोट को लोगों को दिखाते हुए इसकी कीमत पूछने लगा। तो सबका फिर से वही जवाब था कि इस नोट की कीमत फिर से 500 रुपये ही है। फिर वह वक्ता जो है लोगों को समझाते हुए कहता है कि देखो, आपने नोट को अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हुए देखा है, मतलब उस नोट की लाइफ में भी उतार चढ़ाव आया है, उसको गीला किया गया, तोड़ा मरोड़ा गया और मिट्टी में उसे गंदा कर दिया गया, लेकिन उस 500 की नोट की जो कीमत थी वो 500 रुपये ही थी। उसने अपनी वैल्यू को कम नहीं होने दिया। तो जब एक 500 रुपये की कीमत, एक नोट की वैल्यू जब 500 ही हो सकती है, उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही है, चाहे उसे कितना भी तोड़ा मरोड़ा गया, तो भला यार हम इंसान के जीवन में थोड़ी सी भी परिस्थिति बदलती भी है तो हमारी वैल्यू कैसे कम हो सकती है। किसी भी असफलता या सफलता से जीवन की वैल्यू कभी कम नहीं हो सकती। चलो आज मान भी लेते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव है जिसके कारण आप असफल हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी ही है कि आपका जीवन असफल ही चलाएगा या आप पूरे जीवन आप असफल ही होते रहेंगे। यानी इंसान को चाहे उसकी लाइफ में कैसी भी परिस्थिति हो, क्यों ना हो, अपनी खुद की वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए। और अगर आज आप असफल हो रहे हैं तो क्या हुआ, आने वाले समय में आप भी सफल बनेंगे, जिसके लिए आपको लगातार बस सफल होने के लिए कोशिश करनी है। इसीलिए कभी भी खुद की वैल्यू को कम नहीं समझना चाहिए। इसी पर मैं आपको दो बातें और बताना चाहूँगा। एक कहानी है छोटी सी, उसका एक छोटा सा सारांश मैं आपको बताता हूँ कि अकबर ने बीरबल को कहा, इस दीवार पर कुछ ऐसा लिखो कि जिसे मैं दुख की घड़ी में भी पढ़ सकूं और सुख की घड़ी में भी पढ़ सकूं। आप सब जानते हैं बीरबल बड़े चतुर और चालाक, तेज बुद्धि के थे। बीरबल ने बड़ा सोच समझ के लिखा, यह वक्त गुजर जाएगा। अब अकबर सोचने लगा, ये वक्त गुजर जाएगा, यदि हम सुख में पढ़ते हैं, सुख में आप पढ़िए ये वक्त गुजर जाएगा, मीन्स अभी हमारा अच्छा समय चल रहा है और हमें अच्छे समय में ऐसे भावुक नहीं होना है या ऐसे लाइफ में ऐसे कोई कदम नहीं उठाना है कि जब ये वक्त गुजर जाएगा उसके बाद हमें पश्चाताप करना पड़े।
और अगर आप दुख की घड़ी में जब आप असफल हो रहे हो, अगर आप ये पढ़ते हैं, ये वक्त गुजर जाएगा। दोस्त, ये समय अभी बुरा चल रहा है, मैं मानता हूँ, लेकिन आने वाला समय आपका भी बेहतर कल होगा। बस उसके लिए आपको निरंतर प्रयासरत रहना है और मेहनत करनी है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा आज सीखने को मिलती है कि हम चाहे सफल हों या असफल हों, लेकिन हमारी वैल्यू जो है, हमारी जो कीमत है, वो कभी कम नहीं हो सकती। जीवन में सुख दुख हार जीत तो लगा रहता है मेरे दोस्त। जीत में गर्व होता है और हार में खुद को हीन भावना से देखने लगते हैं, या खुद को हम बेकार नकारा इंसान समझने लगते हैं, जबकि इंसान की वैल्यू कभी कम नहीं होती। इसलिए आप अपने आप में खास हैं, इसे आपको नहीं भूलना है। कोशिश करते रहिए और अपनी वैल्यू को मेंटेन रखिए, अपने लेवल को, अपनी मानसिकता को नीचे और कम ना होने दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।